इस बीच पुतिन ने डोनेस्क के बखमुत शहर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बखमुत डोनेस्क के उन 3 शहरों में एक है जहां रूसी सेना और जेलेंस्की की फौज में पिछले 6 महीनों से भीषण जंग छिड़ी हुई है, जिसे जीतने के लिए पुतिन की फौज अब पहले विश्व युद्ध के वक्त का तरीका आजमा रही है। रूसी सेना ने बखमुत में ह्यूमन वेव अटैक शुरू कर दिया है। ये जंग की ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है। इसके लिए पैदल सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ती है, यानी सैनिकों की एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन हमले के लिए तैयार रहती है और इस तरह दुश्मन के उन ठिकानों पर लगातार हमला बोला जाता है जहां वो छिपे होते हैं, जबकि पीछे से उनकी मदद के लिए भारी हथियार भी साथ होते हैं। और सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के जरिए दावा किया गया कि रूस बखमुत में इसी रणनीति को अपना रहा है ताकि वहां बंकर और गड्ढों में छिपकर बैठे यूक्रेन के सैनिकों को खत्म किया जा सके और डोनेस्क के इस अहम शहर पर जीत हासिल की जा सके, क्योंकि बखमुत से होकर गुजरने वाला हाईवे डोनेस्क के एक दूसरे बड़े शहर लिसिचांस्क तक जाता है और बखमुत पर कब्जा होने के बाद रूसी सेना का कंट्रोल हाईवे पर भी हो जाएगा और उसके लिए लिसिचांस्क तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा वाइन का उत्पादन इसी शहर में होता है और इस शहर में यूक्रेन के कुल नमक के 90% का उत्पादन भी होता है, जहां कब्जा होने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट लग सकती है। इसी वजह से रूसी सेना ने बखमुत को हासिल करने के लिए ह्यूमन वेव अटैक जैसी रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इधर कोलकाता में गायक अरिजीत सिंह का शो रद्द होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। अरिजीत सिंह का शो फरवरी में होने वाला था, लेकिन कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने लॉ एंड ऑर्डर की बात करके शो रद्द कर दिया। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो सकता है लेकिन बीजेपी ने गायक अरिजीत सिंह का शो रद्द होने पर उंगली उठाई और आरोप लगाया कि अरिजीत ने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ममता बनर्जी के सामने रंग दे तू मोहे गेरुआ गीत गाया था, जिसकी वजह से उनका फरवरी में होने वाला शो कैंसिल किया गया। उधर भारत ने साइप्रस के साथ डील करके तुर्की को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली। साइप्रस और तुर्की दुश्मन है और तुर्की अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच टांग अड़ाता है, लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया और तुर्की की दुखती रग साइप्रस से दोस्ती बढ़ाने का फैसला किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तो साइप्रस के दौरे पर हैं और खबर है कि वहां वो डिफेंस डील करने वाले हैं। इसके अलावा भारत और साइप्रस के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भी समझौता हो सकता है। यही नहीं, पता चला है कि साइप्रस के विदेश मंत्री एस जयशंकर को तुर्की की नीतियों के बारे में बताने वाले हैं, जो तुर्की के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही भारत ने साइप्रस का नाम लेकर तुर्की को उसकी हद याद दिलाई थी, क्योंकि एर्दोआन ने कहा था कि 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और स्थिरता का माहौल नहीं है। यही नहीं, उन्होंने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भी बात की थी, जिसे सुनकर भारत का खून खौल उठा था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा भारत का है और भारत पाकिस्तान का झगड़ा इन दोनों देशों के बीच की बात है, जिसमें तुर्की के बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन एर्दोआन जबरदस्ती इस मामले में कूदते हैं, जिसकी वजह है तुर्की और पाकिस्तान का अच्छा रिश्ता। यही नहीं, तुर्की पाकिस्तान को खतरनाक हथियार और ड्रोन भी देता है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है।